नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो आइए जानते हैं इस वक्त की खास खबर। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में मध्य प्रदेश के सतना में युवाओं और विभिन्न संगठनों ने मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। सिविल लाइन चौपाटी से निकली मशाल रैली में बड़ी संख्या में युवा और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सोनम वांगचुक की आवाज को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र सरकार से उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की। सोनम वांगचुक के समर्थन में सतना से उठी ये आवाज अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गई है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस विरोध प्रदर्शन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष, इनसे मैं जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो लगातार हमारे यहाँ जो घटनाएं हो रही है, जो हमारे साथ बच्चों के साथ जी, जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां हैं, जिसके कारण हमारे युवा वर्ग बच्चे परेशान हैं। एक बच्चा जब पढ़ने जाता है, कोचिंग करने जाता है, कुछ जिसकी जिसकी हैसियत होती है, कोई कोटा जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, तो उससे बच्चे भर की उम्मीद नहीं रहती, उसके माँ बाप की भी उसमें उम्मीद जुड़ी रहती है। और जब वो पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे का एकदम दिल टूट जाता है, उसका बच्चे के साथ माँ बाप टूट जाता है। जब उसमें मामले में यदि कुछ लोग जंतर मंतर बैठ के अनशन करते हैं तो सरकार का कोई नुमाइंदा उसे बात करने नहीं जाता। मेरे साथ उर्मिला त्रिपाठी जी भी, इनसे मैं जानना चाहूंगा क्या कहेंगे। लगातार आज युवा साथी यहाँ सतना मैदान में है। क्या है कि युवा साथियों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को आना चाहिए। क्या है कि जो एजुकेटेड आदमी है आज उसको लाश के जैसे उठा करके ले गए हैं, और जो मूर्ख टाइप के हैं आज वो सत्ता चला रहे हैं। तो ये जो सोनम हिमांशु जी के साथ जो किया गया है वो बहुत गलत किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। माँ बाप कर्जा लेके अपने छात्र बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद पुनः जब पेपर आते हैं तो उनकी ओवर एज हो जाती है। तो इस तरह में हम लोग निंदा करते हैं कि उस सरकार को झुकना चाहिए था और उनसे बात करना चाहिए था साइंटिस्ट जी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो मोदी जी की सारे देश में हम घोर निंदा कर रहे हैं। और कुछ युवा साथी हैं जो अपने आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, किसी भी देश का जो फाउंडेशन होता है, जो नींव होता है, वो होती है शिक्षा। आज भारत का स्थान डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 है। कहने को तो हम दुनिया की 6वीं अर्थव्यवस्था है, मगर आज भी हमारे देश के टॉप के 1% के पास देश की 40% संपत्ति है। आपको लगता है कि इस प्रकार हम देश बढ़ा पाएंगे? ये सब का मूल कारण है शिक्षा को ध्यान नहीं दिया गया कोई भी सरकारों ने। हर राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, और दुख की बात यह है कि आज हमारी सरकार के पास कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डेमोक्रेसी का चैप्टर कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक हर क्लास में है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, MP बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, हर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे। देखिए, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं, चिंगारी युवाओं का आंदोलन है। अब ये चिंगारी जल चुकी है, और जंतर मंतर हमारा एक फोकल पॉइंट है जहां से पूरे देश में, और ये मुद्दा सिर्फ युवाओं को नहीं है, बिल्कुल मत सोचिएगा, इसमें आपके हर वर्ग, वृद्ध हैं, उनके नाती हैं, उनके पोते हैं, जो 50 साल के हैं उनका बेटा है, उनका बेटी है, हमारे साथ है। हम लोग खुद दे रहे हैं एग्जाम, पेपर देने गए। अभी आपने कल देखा होगा नीट का रिजल्ट आया, रीनीट का, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो ये कहां से हम, कैसे हम बनेंगे विश्व गुरु? मेरा ये प्रश्न सरकार से है। सरकार में बैठे चाहे जो भी लोग हैं, चाहे वो मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, ऐसी कंडीशन में तो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए था। क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलने को तो सबसे पहले वो बोलना चालू कर देते हैं, मन की बात। अरे छात्रों की बात तो करो यार, छात्र ही चुने हैं। हमारे देश की 65% जनसंख्या 35 साल से कम की है। आप उनकी आवाज नहीं सुन रहे हो तो कैसा चलेगा। सतना से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।